ॐ नमो अरिहन्तानं ॐ नमो सिद्धानं ॐ नमो आयर्यानं ॐ नमो ओवेझायानं नमो लोय साहुनं एसो पंच नमोकारो एसो पंच नमोकारो सवे पावे पना सनो मंगलानं च सवे सिंह पड़महवै मंगलं मंगलानं च सवे सिंह पड़महवै मंगलं। जिस देश में जिस भेष में जिस परिवेश में रहूं नमो अरिहंत नमो अरिहंत नमो अरिहंत कहूँ जिस शान से जिस नाम से जिस जान में रहूं नमो अरिहंत नमो अरिहंत नमो अरिहंत कहूँ जिस प्यारे से जिस ख्वारे से जिस संसार में रहूं नमो अरिहंत नमो अरिहंत नमो अरिहंत कहूँ जिस ध्यान से जिस सम्मान से जिस जहान में रहूं नमो अरिहंत नमो अरिहंत नमो अरिहंत कहूँ। है समय नदी की धार के जिसमें सब करते हैं समय बड़ा तूफान पर्वत झुक जाया करते हैं अक्सर दुनिया के लोग समय में चक्कर खाया करते हैं लेकिन कुछ ऐसे होते जो इतिहास बनाया करते हैं इतिहास बनाया करते हैं। चरम तीर्थंकर श्रवण मगन महावीर स्वामी के चरणों में कोटि से वंदन अभिवंदन। पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों में असीम आस्था के साथ कोटि से वंदन अभिवंदन। धर्म प्रेमी बंधुओं, भगवान महावीर की देशना आपके समक्ष रखूं से पहले भजन की 2 लाइनें सभी मिल करके बोलेंगे। बोलिए शांतिनाथ भगवान की।
नाम तुम्हारा तारनहारा, कब तेरा दर्शन होगा। नाम तुम्हारा तारनहारा, कब तेरा दर्शन होगा। तेरी प्रतिमा इतनी सुंदर, तो कितना सुंदर होगा। नाम तुम्हारा तारनहारा, कब तेरा दर्शन होगा। तेरी प्रतिमा इतनी सुंदर, तो कितना सुंदर होगा। नाम तुम्हारा तारनहारा। सुनेंगे आप लोग आत्मा और परमात्मा का अस्तित्व। ना तो हम आत्मा को देख सकते हैं, ना हम परमात्मा को देख सकते हैं। ऐसी कोई दूरबीन नहीं बनी आज तक जिससे हम आत्मा को देख सकें, और ऐसी कोई दूरबीन भी नहीं जिससे हम परमात्मा को देख सकें, है ना। तो फिर हम ये कैसे जान सकते हैं कि इनका अस्तित्व क्या है, इनके बारे में हम कैसे समझ सकते हैं। तो इनके बारे में समझने के लिए, परमात्मा के बारे में समझने के लिए, आत्मा के बारे में समझने के लिए आप खुद को समझ लो। किसको समझ लो? आप खुद को समझ लो। एक लड़के ने कहा, पता नहीं मेरे परदादा के परदादा हुए हैं या नहीं हुए, कोई गारंटी नहीं। एक लड़के ने क्या कहा, मेरे परदादा के परदादा हुए हैं या नहीं हुए, इसकी कोई गारंटी नहीं, मैं कैसे बता सकता हूं। अरे जब तू यहां बैठा ही नहीं बैठा है, तेरे यहां बैठने का मतलब क्या हुआ? तेरे पिताजी तो हैं, काकी हाँ हैं, तेरे पिताजी हैं तो उनको पैदा करने वाले उनके पिताजी मतलब तेरे दादाजी हैं, तो इसी तरह से वो सभी के सभी हैं। तूने नहीं देखा इसका मतलब कुछ भी नहीं है। क्या समझे? अगर आपने नहीं देखा इसका मतलब दादा के दादा हुए ही नहीं। तो इसी तरह से कुछ लोग ये कहते हैं कि क्या पता परमात्मा है या नहीं है, परमात्मा है या नहीं है। अब हर रोज आप चातुर्मास में आ रहे हो और पता नहीं कितने चातुर्मास आप लोगों ने पहले अटेंड किए हैं, कितने साधु साधियों के पहले दर्शन आप लोगों ने किए हैं। अरे जो दर्शन कर रहे हो आप अच्छा भी सोच रहे हो, बुरा भी सोच रहे हो, है ना। फिर आपके मन में आता कि नहीं मुझे बुरा नहीं सोचना चाहिए, मुझे बुरा करना नहीं चाहिए। ये बताइए ये सब चीज़ें कहाँ से आ सकती हैं? अब कोई जड़ चीज़ है, इस पेन के अंदर तो नहीं आ सकता ना कि मुझे अच्छा सोचना चाहिए बुरा नहीं सोचना चाहिए, इसमें तो नहीं हो सकता ना, क्योंकि ये क्या है, ये जड़ है। और आप क्या हैं? चेतन। आप क्या हैं? चेतन है। तो इस चीज़ के अंदर नहीं होगा कि मुझे बुरा नहीं सोचना चाहिए, आपके अंदर होगा मुझे बुरा नहीं सोचना चाहिए। इसमें किसी भी प्रकार का कुछ नहीं है, ना इसको दर्द होगा ना कुछ भी नहीं। ये क्या है? ये सिर्फ जड़ है, लेकिन आप तो चेतन हैं। समझे नहीं? जब आपके अंदर अच्छे विचार अपने परिवार के लिए आते हैं, अच्छे विचार अपने बच्चों के लिए आते हैं, फ्रेंड सर्कल के भी लिए आते हैं और रिश्तेदारों के लिए आते हैं, जिस मोहल्ले में रहते हैं वहाँ के उनके लिए भी अच्छे विचार आ जाते हैं, है ना, गुरुओं के लिए आते हैं। तो ये विचार करें, जब इन सभी के बारे में जब अच्छे विचार आपके अंदर आते हैं तो परमात्मा के अंदर कितने अच्छे विचार होंगे, विचार करिए। जब आप सभी के अंदर अच्छा सोचते हो, गुरु के बारे में अच्छा सोचते हो,
है ना, अपने मोहल्ले में जो लोग रहते उनके बारे में सोचते हो, सभी के बारे में सोचते नहीं सोचते? तो विचार करिए, जब आपके शरीर के अंदर क्या है, शरीर के अंदर क्या है, आत्मा है। क्या शरीर के अंदर आत्मा है, और आत्मा को क्या बोलते हैं, चेतन। वो चेतन है, आप चेतन हैं, है ना। तो ये देखिए कि आपके शरीर के अंदर आत्मा है, आप चेतन है, चेतन है आपके शरीर के अंदर। तो ये विचार करने की जरूरत है, जब शरीर के अंदर ना तो ये शरीर बोल सकता, सुन नहीं सकता, चल नहीं सकता, फिर नहीं सकता, जब ये आत्मा निकल जाती है तो ये कुछ भी नहीं करता है। तो इस समय ये आत्मा आपके शरीर में है, तो हम ये नहीं कह सकते कि परमात्मा है या नहीं है, ये नहीं कह सकते। परमात्मा है। जब हमने गीता को पढ़ा तो हमने क्या कहा, ये किसकी वाणी है, बोला करो, ये कर्मयोगी भगवान श्री कृष्ण की वाणी है। इसका मतलब भगवान कभी हुए हैं? कौन से भगवान? भगवान श्री कृष्ण हुए हैं। आपने रामायण को पढ़ा, महाभारत को पढ़ा, आपने 4 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, ये 4 आपने वेदों को पढ़ा, इसका मतलब भगवान है। आपने शिव पुराण को पढ़ा, इसका मतलब भगवान शिव हुए हैं। आपने रामचरितमानस को पढ़ा, इसका मतलब भगवान राम हुए हैं। अगर वो नहीं होते तो रामचरितमानस कहाँ से आता? भगवान शिव नहीं होते तो भगवान का जो शिव पुराण का जो शास्त्र है, वो शिव पुराण कहाँ से आता? ये सभी भगवान, ये हमारे गॉड हुए हैं, लेकिन वो कैसे हुए हैं? जैसे आज हम हैं, वो कैसे हुए हैं? बोलोगे नहीं क्या? उसी धन हो। जैसे आप और हम सभी हैं, हमारे परमात्मा भी एक दिन ऐसे ही तो थे। वो क्या है कि आगे हर चीज की वो क्वालिटी बढ़ाते चले गए। उन्होंने अपनी क्वालिटी जन्म दर जन्म, है ना, जन्म दर जन्म, भाव दर भाव, हर भाव में अपनी क्वालिटी को बढ़ाते चले गए। आज हमारे पास ये क्वालिटी है, तो इस जन्म में हम बहुत सारी क्वालिटी और ज़्यादा अच्छी क्वालिटी। अब देखिए, जब आप घर से बाहर निकलते हैं, आपने सोचा चल दिवाली की कुछ मार्केटिंग कर लेते हैं, कपड़े खरीद लेते हैं, है ना, तो मन करता है कि आपने देखा कि शूज़ खरीदने हैं, तो उसमें जब शूज़ खरीदने हैं तो मन में क्या आता है? कई बार हमें चीज़ से लेना नहीं होता, प्राइस से लेना देना होता है, समझ रहे हैं? अब ये क्या है, 2 चीज़ रखी हुई हैं या 10 चीज़ें रखी हुई हैं, आपने एक चीज़ का पूछा, हाँ जी ये कितने की है? ये 500 रुपये की है, और ये 1000 रुपये की है। अब आपका 500 रुपये की चीज़ से दिमाग हट गया, समझे नहीं? 500 रुपये की चीज़ से आपका दिमाग हट गया। एक रेडीमेड का एक व्यापारी वो आते हैं, तो उन्होंने कहा अपने बेटे को कि बेटा मैं बाहर जा रहा हूँ, आपने दुकान संभालनी है। अब उसमें रेडीमेड जो सूट हैं, यानी कि लेडीज सूट, दुपट्टे इत्यादि, उसकी दुकान। अब उसने क्या किया, एक दुपट्टा यानी कि वो चूहे ने जरा सा कुतर दिया था, तो उस दुपट्टे की बेचने की जब कोशिश की तो किसी ने खरीदा ही नहीं। तो उसने कहा कि पापा ये दुपट्टा तो चूहे ने काट दिया, अब इसका क्या करें, इसको फेंकना है। अरे बेटा ये उससे भी महंगा बिकेगा, इसका रेट कितना है? कहा कि इसका रेट तो 1000-1200 है, इतना महंगा है। बेटा ये तो इतना महंगा बिकेगा तो सोच भी नहीं सकता। पापा ये कैसे बिकेगा? बेटा यही तो बात है, यही तो बात है। अपनी दुकान जो लेडीज की है, अरे इनको क्या है, 2 रुपये की चीज़ 20 की बता दो, कहाँ तक तुड़वाएंगी? इनको पता तो होता नहीं चीज़ क्या। तो उसमें यानी कि देखिए उन्होंने क्या किया कि अपने बेटे को बिठाया कि तूने बस बोलना कुछ नहीं है, दुपट्टा मैंने बेचना है। और देखिए जब यानी कि लेडी जब आती हैं और दुपट्टा खरीदने के लिए, उन्होंने कहा कि बेटा इस दुपट्टे को साइड में रख दीजिए, ये दुपट्टा तो इनके मतलब का है नहीं, ये नहीं खरीद पाएंगे इसको। बेटा थोड़े
लाइट क्वालिटी के दुपट्टे निकाल, ये इसको रहने दे। पापा तो इसमें क्या दिक्कत है? पहले बेटे को समझा दिया। और उसने क्या किया, तो कहा कि अंकल आप एक बार दिखाओ तो सही कैसा। बेटा मैंने कहा ये आपके मतलब का नहीं है, आप इस दुपट्टे को रहने दो और देख लो। अंकल तो इसमें क्या दिक्कत है, आप दिखा तो दो ना। बेटा वो थोड़ा कॉस्टली ज़्यादा है और मुझे लगा कि आप ज़्यादा ज़्यादा 500-600 का खरीदोगे और ये कॉस्टली ज़्यादा है, आप नहीं खरीद पाओगे। तो बेटा इसको रहने दो ना, आप और देख लो, इतनी बड़ी दुकान आप और भी तो देख ही सकते हो ना। नहीं अंकल फिर क्या पता हमें यही पसंद आ जाए, है ना। अब वो क्या है, वो 2500 का बता दिया। कितने का? 2500 का बता दिया। क्या कि ये तो बेटा मैं इसलिए दे रहा हूँ, थोड़ा सा चूहे ने कुतर दिया, मैं तो इसको इतना बाहर का दुपट्टा, इतना महंगा दुपट्टा है और मैंने तो ये, मेरा तो बहुत लॉस हो गया, मैं तो इसको 6-7 हज़ार का लेके आया था, समझे नहीं। और वो कितने का चेप दिया? 1700-1800 का दुपट्टा चेप दिया। चूहे ने कुतर भी दिया और बेच भी दिया और पैसे भी कमा लिए, सारे काम कर लिए। तो मेरे कहने का तात्पर्य क्या है कि आत्मा के अंदर जो परमात्मा है, तो क्वालिटी, जब हम अपनी क्वालिटी को बढ़ाते हैं, कोई विचारों की क्वालिटी बढ़ा लेता है, समझ रहे हैं, कोई खाने पीने की क्वालिटी को देखता है, कोई पहनने की क्वालिटी को देखता है। तो परमात्मा ये कहते हैं कि आप अपने अंदर अपनी आत्मा के विचार या आत्मा की क्वालिटी को बढ़ाओ। किसकी क्वालिटी को बढ़ाओ? आत्मा की क्वालिटी को बढ़ाओ। अगर सुनने के बाद भी, समझने के बाद भी अगर आपने क्वालिटी को नहीं बढ़ाया तो फिर आप वही के वही हैं। तो मेरा टॉपिक है आत्मा और परमात्मा का अस्तित्व। अब आत्मा क्या, अस्तित्व क्या है? आपको किसी ने नाम लेके बोला, थोड़ी देर के लिए मैं कोई और नाम नहीं लूँगा, कोई सोचेगा मेरे ऊपर बात आ गई। राम लेके बोला, अरे राम सुनो। अब बताइए उस राम, जो राम नाम है वो किसका है? उस आत्मा का या उस शरीर का? उस शरीर का नाम है ना। लेकिन उस शरीर के अंदर क्या है? आत्मा है। अगर उस शरीर के अंदर आत्मा नहीं होती, नहीं आती, तो वो शरीर हमारी आंखों के सामने नहीं होता। वो शरीर अगर बचपन में ही उसकी आत्मा चली जाती तो शरीर भी बचपन में ही खत्म हो जाता। समझ रहे हो? अगर वो 10 साल पहले आत्मा चली जाती तो शरीर 10 साल पहले खत्म हो जाता। तो मेरे कहने का मतलब क्या है कि आज वो शरीर हमारे सामने है, उस शरीर की भी वैल्यू कौन करवा रहा है? आत्मा करवा रही है। उसकी शरीर की वैल्यू, शरीर की इज्जत, रिस्पेक्ट अगर कोई करवाता है तो वो कौन करवाता है? आत्मा करवाती है। तो ये कहने का मतलब है कि राम जो नाम है, राम श्याम है ना, कृष्ण, तो कृष्ण जो नाम है, श्याम जो नाम है, वो शरीर का नाम है, वो आत्मा का नहीं है। नाम तो है शरीर का, हाँ भाई ये ऐसी शक्ल है और इस शक्ल का आदमी है, उस शक्ल का जो है उसका ये नाम है। अब वो उसको पहचान कौन करवा रही है? आत्मा। लेकिन वो दिखाई नहीं दे रही है। तो हमें ये सोचना पड़ेगा कि भले ही वो दिखाई नहीं दे रही, लेकिन ये शरीर जो बोलता है, ये शरीर देखता है, ये शरीर चलता फिरता है, ये शरीर सोचता है, ये सब कुछ करता है, लेकिन वो कुछ नहीं करता। उसके अंदर कौन कर रहा है? आत्मा कर रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ, इस शरीर के अंदर जो आत्मा है, जो तो उसका अस्तित्व है। उसका क्या है? अस्तित्व है। वो कभी, वो आज है। अब वो क्या है? उसकी डेथ होगी। डेथ होने के बाद में जो शरीर खत्म हुआ, वो शरीर उसने अपना, अब शरीर को क्या कहेंगे? शरीर को हम क्या कहेंगे? पुद्गल। क्या कहेंगे? पुद्गल। जैसे कि आपके पास में सोने की अंगूठी है। आपके पास में क्या है? सोने की अंगूठी। आपको अच्छी नहीं लगी, आपने उससे बड़ी बनवा ली। वो कहा कि फिर आपने सुनार को दे दिया कि मुझे अंगूठी नहीं चाहिए, आप चैन बना के दे दो। इसने अंगूठी बाहरी थी और बिल्कुल बारीक पतली सी चैन बनवा ली। ठीक है, चैन बन गई, है ना। अब जब अंगूठी थी तब भी सोना सोना ही था,
गोल्ड तब भी गोल्ड ही था, वो तो नहीं चेंज हुआ। अब उसने आपने चैन बनवाई तो गोल्ड गोल्ड ही है, सोना तो सोना ही रहेगा, है ना। तो यहाँ पर समझने की बात है कि जो पुद्गल है, अभी जो हमारा शरीर है, अभी ऐसा ढांचा बना हुआ है, समझ रहे हो, ये शरीर का जो ढांचा बना हुआ है, तो जब आत्मा छोड़ के चली जाएगी और ये शरीर किसमें मिल जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा। जलाने के बाद में ये शरीर मिट्टी में मिल जाएगा, तो कहने को तो ये शरीर खत्म हो गया, लेकिन इसको कहा पुद्गल। पुद्गल अपना रूप बदलता है। पुद्गल क्या बदलता है, अपना रूप बदलता है। ये थोड़ा जो मैटर है थोड़ा सा हैवी है, बहुत गहरा मैटर है, आत्मा परमात्मा का बड़े प्यार से समझना है। तो पुद्गल क्या है, पुद्गल एक जो शरीर है वो पुद्गल है, वो अपना रूप बदलता है। जैसे सोना अंगूठी में था तो भी सोना था, कड़ा बनवा लिया तो भी सोना है, चैन बनवा ली तो भी सोना है, और कोई चीज ब्रासलेट बनवा ली तो भी सोना है। सोना सोना ही रहेगा, आत्मा आत्मा ही रहेगी, शरीर शरीर ही रहेगा, लेकिन शरीर का रूप बदल गया, वो मिट्टी में बदल गया, फिर कुछ और बदल गया, तो पुद्गल पुद्गल ही, पुद्गल पुद्गल रहेगा, आत्मा आत्मा ही रहेगी, सोना सोना ही रहेगा, चांदी चांदी ही रहेगी। तो इसलिए ये कहा जाता है ये कभी चीज चेंज नहीं हो सकती, वो बदल नहीं सकती, वो अपना रूप बदलती है, समझ गए। वो रूप तो उसका बदल जाएगा, लेकिन आत्मा अब अगले जन्म में हमें अगला और शरीर मिला, चाहे वो जैसा मर्जी शरीर मिले, तो उसमें ये शक्ल तो मिलेगी नहीं, हाँ जी, शक्ल दूसरी मिल जाएगी। तो दूसरी शक्ल मिलेगी तो आत्मा क्या है, उस समय आत्मा का स्वभाव भी दूसरा होगा। हाँ जी, उसमें आत्मा का स्वभाव, जैसे देखिए आपका बेटा है, अब आपका बेटा है, आपका ब्लड है, आपका अपना रिलेशन है, आपका खून का रिश्ता है, बेटा है बेटी है ना। अब उसमें क्या है, उसका स्वभाव अलग है, समझ रहे हो। बेटा तो आपका है, लेकिन उसका स्वभाव, उसका नेचर अलग है। इसी तरह से जैसे आप इस जन्म में बैठे हुए हैं, अगले जन्म में फिर आपकी आत्मा को ये शरीर मिल गया। ये शरीर आपको मिलने के बाद आपकी आवाज़ अलग हो गई, समझ रहे हो। सोचने का तरीका, बोलने का तरीका, खाने का तरीका, बैठने का, उठने का, चलने का, फिरने का, है ना, काम के करने का तरीका, हर चीज़ बदल जाएगी, हर चीज़ बदल जाएगी। अगर आप मरने के बाद में, यानी कि यूं समझे कि उसका दोबारा जन्म हो जाए और वो यानी कि मनुष्यता में आ जाए, मनुष्य योनि में फिर उसका जन्म हो जाए, तो उसको शरीर अलग मिलेगा, लेकिन हर चीज़ अलग मिलेंगी जी, आवाज़ सब कुछ चेंज होगी, तो उसमें उसका स्वभाव भी चेंज हो जाएगा, जबकि आत्मा वही है, समझ रहे हो क्या है। आत्मा तो वही है, जो पहले जन्म में जो आत्मा थी, इस जन्म में भी वही आत्मा है। आत्मा को हम चेंज नहीं कर सकते हैं, पहले भी वही आत्मा थी, आज भी वही आत्मा है, लेकिन उसका स्वरूप बदल गया। आत्मा ने जो शरीर, पहले जो शरीर मिला था, अब आत्मा को वो शरीर नहीं है। हो सकता है लेडीज का शरीर मिल जाए, पहले उसको कौन सा शरीर मिला था, पुरुष का, आज लेडीज का मिल जाए, या कोई शरीर मिल जाए। अगर पहले पुरुष था और आज भी अगर पुरुष का शरीर मिल गया, तो सब कुछ बदल जाएगा, उसका सोचने का, खाने पीने का, सब कुछ तरीका बदल जाएगा। तो ये कहते हैं, वैसे आत्मा का अस्तित्व आप कहाँ ढूंढोगे, आत्मा का अस्तित्व आपको मिलेगा नहीं, क्या समझे, आत्मा का अस्तित्व नहीं मिलेगा। उसका फोटो मिल जाता है, शरीर का फोटो मिल जाता है कि ये देखिए, डेथ होने के बाद में हमारे पति ऐसे थे, हमारी पत्नी ऐसी थी, बेटा बेटी ऐसे थे, है ना। वो फोटो घर में लग जाता है, वो उस शरीर का फोटो है, उस शरीर का क्या है भाई, इसका शरीर ऐसा होता था, लेकिन ये तो नहीं कहेंगे कि आत्मा ऐसी होती थी। हाँ जी, नहीं, ऐसा तो कोई नहीं कहेगा ना कि आत्मा ऐसी होती थी, है ना। ये कहेंगे कि वो ऐसा कार्य करते थे, ऐसा करते थे, वो ऐसा बोलते थे, ये कहते थे, इस तरह ये चीज़ें खाना पसंद करते थे, ये ऐसे कपड़े पहनना पसंद करते थे, है ना।
तो इसी तरह से क्या है, परमात्मा का अस्तित्व क्या है, परमात्मा का जो अस्तित्व है वो आत्मा से ही है। इसलिए मेरे महावीर ने एक सूत्र दे दिया है, अप्पा सो परमप्पा, ये आत्मा परमात्मा है। उन्होंने ये नहीं कहा मैं भी कभी ऐसी आत्मा के रूप में रहा, मैं भी कभी ऐसा रहा हूँ, है ना, मैंने पिछले जन्मों में यानी कि ऐसे ऐसे वो कर्म किए हैं। अपनी स्टोरी नहीं बताई उन्होंने कि पिछले जितने जन्मों के, अब कितना मर्जी बता लो। ये कहते हैं कि अगर कोई 10 साल का बच्चा अगर उसको कहानी सुनानी शुरू कर दो ना, उसके जन्म की या अपने जन्म की, कोई तीर्थंकर कोई भगवान, उसकी उम्र पूरी हो जाएगी, लेकिन उसके जन्म पिछले कितने जन्म मरणों कर चुका है वो उसकी काउंटिंग नहीं हो सकती। समझ रही मेरी बात को? अगर कोई 10 साल का बच्चा है, उसको सुनाना शुरू कर दो कि बेटा तूने पढ़ना लिखना कुछ नहीं करना, सिर्फ तू सुन कि पिछले जन्म में तू क्या था, तो सारे पिछले जन्मों की कितने जन्म मरण करे हैं अगर वो सुनाना शुरू कर दो, अगर उसकी 120 साल की उम्र हो तो भी वो जिंदगी पूरी हो जाएगी इसकी, मरने का समय आ जाएगा, लेकिन पिछले जन्मों की कहानी पूरी नहीं होगी। तो इसलिए ये कहा जाता है कि आत्मा ही परमात्मा है, आत्मा ही परमात्मा है। तो परमात्मा ने अपने पूर्व जन्मों के बारे में ये नहीं कहा कि मैंने इतने जन्म मरण करे, है ना। परमात्मा ने सिर्फ क्या दिया, जैसे कर्मयोगी भगवान श्री कृष्ण, परमात्मा ने उन्होंने क्या दिया, गीता दे दी, गीता के रूप में ज्ञान दे दिया। भगवान शिव ने शिव पुराण दिया, मतलब उन्होंने ज्ञान तो दे दिया, है ना, लेकिन वो अपने जन्मों की कहानी, ये नहीं कि मेरे इस जन्म के बारे में सुनो, अब सुनो, अब उससे पहले जन्म के बारे में मेरे बारे में सुनो, उससे पिछले के जन्म के बारे में अब मेरे से सुनो, वो तो नहीं। भगवान ने अपने हजारों जन्मों के बारे में तो कुछ नहीं बताया ना, उन्होंने सिर्फ ज्ञान दिया है। वो ज्ञान क्यों दिया है बताओगे? वो ज्ञान क्यों दिया है? वो ज्ञान इसलिए दिया है कि आप ज्ञान को समझें भी, आपने ज्ञान को समझना है। आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है? तो आत्मा क्या है, एक प्रकाश का पुंज है। ये लाइट जल रही है, यहां पर अगर लाइट बंद कर दी जाए तो अंधेरा हो जाएगा। तो उसी तरह से जो आत्मा जल रही है, जो आपको शरीर मिला है, इस शरीर के रूप में, यानी कि ये शरीर खत्म हो गया तो आत्मा फिर यहां से चली जाएगी। तो आत्मा प्रकाश का पुंज है, ये इसे विचार करना है, ये इसको समझना है कि हम जो करते हैं, जो अच्छा कर रहे हैं, जो अच्छा सोच रहे हैं, वो हमारी आत्मा के अंदर ऐड हो रहा है। समझ रहे? जो हम बुरा कर रहे हैं, बुरा सोच रहे हैं, वो भी आत्मा में ऐड हो रहा है। तो हमने अपनी क्वालिटी को बढ़ाने से मतलब है कि क्वालिटी हमने कितनी बढ़ानी है। तो अपने अस्तित्व तो हमारा रहेगा, मतलब हमारी आत्मा का अस्तित्व तो रहेगा, लेकिन वो अस्तित्व तो रहे, लेकिन हम ज्ञान हासिल ना कर पाए तो वो कितना गलत है। क्या समझेगी? हम ज्ञान हासिल ना कर पाए तो वो गलत है। अब एक छोटा सा बच्चा, मान लो कोई अरबपति खरबपति ये कहे कि हम आपके बच्चे को अभी से आपके बच्चे को घर बैठे आपको तनख्वाह देंगे, सैलरी देंगे। एक विचार करने की बात है ना। किसी अरबपति ने, खरबपति ने ये कहा हम आपके बच्चे को बचपन से ही पैसे देंगे, जितना भी कुछ भी चाहिए, जो कुछ चाहिए मेरे से ले लो, है ना, बस इसको पढ़ाना लिखाना मत, इसको ज्ञान मत देना, कुछ मत देना, इसको सिखाओगे नहीं, जितना पैसा चाहिए मेरे से लेते जाओ। अब वो बच्चा बड़ा होता जा रहा है, समझ रहे हो? वो बच्चा 10 साल का हो रहा है, अब उसको जो चाहिए उसको मिल रहा है, लेकिन उसने, अरबपति ने क्या कहा, तूने पढ़ना नहीं है, तूने प्रवचन ही सुनने, संतों के पास नहीं जाना, तुझे जो कुछ चाहिए वो मेरे से ले लो, जाना कहीं नहीं, मतलब तूने सीखना नहीं है, ऐसे ही अनपढ़ गंवार रहना है, सीखना नहीं है, तू मेरे से लेता चला जाओ। वो 20 साल का हो गया, 30 साल का हो गया, बताइए उसकी क्या जिंदगी है? विचार करिए।
वैसे तो उसको गाड़ी चाहिए, अब अरबपति उसको गाड़ी भी दे रहा है ना, उसको घड़ी जो भी कुछ भी चाहिए वो अरबपति उसको दे रहा है, लेकिन तूने क्या नहीं करना, कुछ भी नहीं सीखना, तूने ऐसे की ऐसे ही रहना है, खाना है, सोना है, मस्ती करनी, बस खाओ सो जाओ, और जागना है तो मस्ती करो, अच्छे कार्य कुछ नहीं करना। तो बताइए उसका जन्म सफल हुआ? विचार करिए, एक बार विचार करो। तो कहने का मतलब क्या है, अगर पैसा ही पैसा मिलता चला गया, पैसा ही पैसा, तो आगे जा करके वो जो विचार करेगा उसके पास विचार करने का तो कुछ होगा नहीं सीखने के लिए। लेकिन और लोग ये कहेंगे कि इसकी ज़िंदगी तो बर्बाद ही हो गई। अब वो 25-30 साल का हो गया, उस अरबपति ने क्या किया, उसकी शादी कर दी। एग्जाम्पल, उसकी शादी कर दी, भाई जो भी कुछ चाहिए तुझे, 2 करोड़ चाहिए, 10 करोड़ चाहिए, तुझे मिल जाएगा, है ना, शादी हो गई। लेकिन याद रखना वो सिर्फ एक गाय भैंस की तरह गवार रह जाएगा। समझ रहे हो, वो क्या रह जाएगा, गाय भैंस की तरह वो गवार तो रह जाएगा, उसकी जिंदगी नहीं होगी, वो इंसान के चोले में भी क्या है, एक भेड़िए जैसा रह जाएगा। तो ये कहा जाता है कि पढ़ना लिखना सीखना गुणना ये हर चीज़ जरूरी है। पैसा तो हाथ का मैल है, आएगा चढ़ जाएगा, अभी चढ़ गया फिर उतर गया, फिर चढ़ गया फिर उतर गया, ये करता रहेगा। लेकिन याद रख लेना, जो चीज़ सीखने की है अगर वो नहीं सीखी आप किसी काम के नहीं है। समझ रहे, किसी काम के नहीं है। तो जिस तरह से एक बच्चे को देते चले गए, उसकी जिंदगी एक दिन बर्बाद है, वो जब मरेगा तो उसको ये भी नहीं पता होगा कि राम भी कोई था, कृष्ण भी कोई था, भगवान महावीर भी कोई थे, हनुमान बजरंगबली हुए, वो क्या थे उसको कुछ नहीं पता होगा, क्योंकि किसी ने बताया ही नहीं। और अरबपति ने बोल दिया कि इसको ये चीज़ें बतानी नहीं है। तो बताइए मरते समय वो क्या देखेगा? जब एक शेर या तो बकरी को पकड़ लेता है ना, तो उसमें जो उसके बच्चे म्या 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 करते हैं, या जब वो बकरी के बच्चे को अगर शेर पकड़ लेता है तो म्या म्या अपनी माँ को पुकारता है, लेकिन माँ उसे बचाती नहीं है, म्या 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 म्या। वो सिर्फ वही, जिस प्रकार से एक बकरी को पकड़ने से या बकरी के बच्चे को पकड़ने से और बकरी उसे अब शेर के मुंह से बचाती नहीं है और बच्चा क्या करता है, म्या म्या करता करता मर जाता है, उसी तरह से वो इंसान या वो किसी का वो बच्चा बड़ा होकर के म्या म्या करता वो मर तो जाएगा, लेकिन उसे ये नहीं पता होगा कि अंतिम समय में तो नमोकार मंत्र पढ़ ले, किसी गुरु को उसका नाम धारण कर ले, है ना, या भगवान शिव को याद कर ले, भगवान महावीर को याद कर ले, कुछ नहीं होगा। सिर्फ या तो क्या है अपनी पत्नी का नाम लेकर मर जाएगा, या फिर क्या है माता का जैसे भी क्या है उसके पास कुछ नहीं होगा। तो ये कहते कि जिस प्रकार से बकरी ने प्राण त्याग दिए, है ना, उसी प्रकार से इंसान भी प्राण त्याग देगा। अब मुझे बताएं कि क्या सीखना जरूरी है, बताइए मुझे। हाँ जी बोलो, क्या सीखना जरूरी है? देखिए जो जन्म मिला है तो इस जन्म में क्या है, आप और ज़्यादा ऊंचा उठने की कोशिश करें। ये जो आपको मिला है ऐसे कैसे नहीं रहना है, अपने आप को क्या है चेंज करो, लेकिन चेंजिंग अच्छी होनी चाहिए। समझे नहीं, चेंजिंग अच्छी होनी चाहिए। तो इस तरह से आपको चेंज होना है और हमारा जो अस्तित्व है, फिर आज हम एक सिंपल शरीर के रूप में हैं, लेकिन आने वाले समय में हम एक परमात्मा के रूप में भी बन सकते हैं। आने वाले समय में अगले जन्मों में हम शिव बन सकते हैं, हम राम बन सकते हैं, हम कर्मयोगी श्री कृष्ण बन सकते हैं, हम महावीर बन सकते हैं, हम हनुमान बन सकते हैं। तो जितना ज़्यादा सीखते जाओगे, ऐड करते चले जाओगे, तो आपको बहुत कुछ मिलता चला जाएगा। तो आज इतना ही। आज बोले आदिनाथ भगवान की जय, बोले शांतिनाथ भगवान की जय, बोले आचार्य सम्राट आत्माराम जी महाराज की जय, बोले परम पूज्य परम सत्य दैनिकों के वसीयत प्रेम सूची महाराज की जय, बोले परम पूज्य परम सत्य क्रांति मुनि जी महाराज की जय।
सबको
बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय। श्री शिव मुनि जी महाराज की। चमत्कारी बाबा परम सेवा भावी पूज्य गुरुदेव श्री प्रेम सुख जी महाराज की। ग्रामोद्वारक श्री क्रांति मुनि जी महाराज की। प्रज्ञा महर्षि पूज्य गुरुदेव श्री उपेंद्र मुनि जी महाराज की। बोलिए स्मरण महावीर स्वामी की। श्री चत्तारी मंगलम ऋंता मंगलम सिद्धा मंगलम सौ मंगलम केवली प्रणंतो धम मंगलम। चत्तारी लोगोत्तमा अर्यंता लोगोत्तमा सिद्धा लोगोत्तमा सौ लोगोत्तमा केवली प्रणंतो धम लोगोत्तमा। चत्तारी शरणं पवजामि अर्यन्ते शरणं पवजामि सिद्धे शरणं पवजामि सौ शरणं पवजामि केवली प्रणंतो धम्मो शरणं पवजामि अर्यंतों का शरण सिद्धों का शरण साधु का शरण दाधर्म का शरण। ये चार शरण दुख में और न शरणा कोई। जो भव प्राणी करे आचरण उस अजर अमर पद उसका सदा ही